बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजधानी में हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन इंदिरानगर सेक्टर 9 भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा, जहां आपको हम बता दें कि त्रिविध पावनी बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति लखनऊ में भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार संसार में अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर का खात्मा कर शांति, समानता, करुणा और मैत्री स्थापित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें हम कि हरीश चंद्र आईएएस अवध प्रांत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गौतम बुद्ध ने क्या क्या त्याग किए थे इस संसार के लिए। साथ ही भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 2016 में लाइब्रेरी में पुरानी से पुरानी पुस्तकें भी देखने को मिलती हैं, जिसमें देश को आज़ादी कैसे मिली और कितने बलिदानों के बाद मिली, ऐसे अनेक पुस्तकों का संग्रह। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको हर अवसर पर रूबरू करवाता है कि हमारी राजधानी में क्या खास हो रहा है। जिस तरीके से आज है बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी के पहले मास के दिन पे होता है, भगवान बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। तो हमारे साथ भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष जी हमारे साथ में, उनके कार्यालय में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा को एक बड़े ही जोर शोर से बनाया जा रहा है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे वो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, बुद्ध जी की क्या विचारधारा उनके अंदर है, उनसे हम बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। देखिए, आज हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं बैसाखी पूर्णिमा, जो भगवान बुद्ध के इस तरह से त्रिविध पावनी बैसाखी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का लुम्बिनी के जंगल में जन्म हुआ था। जब घर से वो छोड़ कर के गए, जब ध्यान लगाए तो गया में आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि हुआ था। इसको मगधी में बोधि का मतलब होता है कि जागृत व्यक्ति, जिसकी चेतना जग गई, जागृत हो गया, तो उनको बोधि ज्ञान हुआ था। और तीसरा, जब कुशीनगर में उन्होंने आज ही के दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध दर्शन में त्रिविध पावनी बैसाखी पूर्णिमा की बड़ी महत्ता है। ये बिरले होता है कि एक ही दिन मनुष्य पैदा हो, एक ही दिन उसे ज्ञान प्राप्ति हो, एक ही दिन उसको शरीर त्याग करे या परिनिर्वाण को प्राप्त हो। हम लोग भगवान बुद्ध को इसलिए भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक समाज में जो अंधविश्वास था, रूढ़ियाँ थी, जातिपात थी और वेद पुराण की जो महत्ता थी, या वेद पुराण को हम प्रमाण मानते थे, उसको चुनौती दी थी। भगवान बुद्ध ने जब अलामों कलामों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि कोई बात परंपरा से चली आ रही है, कोई बात बाप दादों से, कहते हैं ना कि ये तो बाप दादों के यहाँ से चली आ रही है, या वेद पुराण में लिखा है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये कोई बात नहीं है, इसको नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने बुद्धि से सोचो, उसको तर्क की कसौटी पर कसो, देखो कि वो लोगों के लिए, बहुजन के लिए, समाज के लिए हितकारी है नहीं है। उसको तर्क की कसौटी पर कसो कि सच है या झूठ है, तब उसको बात को मानना। भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे, लोकायत के लोग थे, जिन्होंने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को चुनौती दी थी। उसके बाद भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे जिसने वेदों को, पुराणों को चुनौती दी थी और मनुष्य की तर्क पर, मनुष्य की सोच को, लोगों के कल्याण में भरोसा रखने की बात कही थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध पहले महापुरुष थे जिन्होंने एक संगठित तरीके से नव जागरण का, समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड, आडंबर के खिलाफ विद्रोह किया था,
जातिवाद के खिलाफ विद्रोह किया था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बात किया था, और उन्होंने पहली बार तर्क की कसौटी को और लोगों के कल्याण को किसी बात को मानने और न मानने के लिए मापदंड मनाया था। तो इस तरह से आप देखें, भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भगवान नहीं है, बल्कि तुम जब दुनिया में पैदा होते हो तो अकेले पैदा होते हो, जब मृत्यु को प्राप्त होते तो अकेले होते, बीच में कौन आ जाता? तुम अपने भाग्य खुद निर्माता हो। तुम अपनी भाग्य किस तरह से बनाना चाहता, अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहते हो, ये तुम में निर्भर है। इसके बीच में कोई भगवान या देवी देवता नहीं है। वेद पुराण के अलावा उन्होंने भगवान की सत्ता को चुनौती दी थी। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन में, बौद्ध फिलॉसफी में, बौद्ध शास्त्रों में त्रिविध पावनी की बड़ी महत्ता है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से अंधविश्वास, रूढ़ियों, पाखंड के खिलाफ लोगों को जनमत तैयार कर लिए, उनको शिक्षित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने 92 में, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग पैदा हुए थे, 92 में एक नव जागरण का कार्यक्रम शुरू किया था। उसी नव जागरण में आज तो दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज को वही धर्म, जाति पात के में उलझा के रखा गया। मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें के बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी सिलसिले में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से इस देश में, जो अपनी देश में ही नहीं दुनिया के बड़े हिस्से में, यानी आपको आश्चर्य होगा कि जितनी भगवान बुद्ध की दुनिया में, हालांकि उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था कि हमारी पूजा मत करना, हम पूजने के लिए नहीं है, हमने जो उपदेश दिया है मानव जाति के, बहुजन समाज के कल्याण की बात कही है, उस कल्याण पर भरोसा रखो, उसको ज़िंदगी में लागू करो। मूर्ति मत बनाओ, मेरी मूर्ति बना के पूजा नहीं करो। लेकिन दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। और भगवान बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश दिया था वो सारी दुनिया में है। यानी पूरी तरीके से आप देखेंगे कि भारत है, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में, यूरोप के बड़े हिस्से में, पूर्वी एशिया में, चारों तरफ व्याप्त हो गया था। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बौद्ध धर्म का जितना प्रचार प्रसार हुआ, अनुयायी थे दुनिया में, इसके अलावा इतने बड़े अनुयायी किसी धर्म के नहीं थे। लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ख़त्म कर दिया। आप देखेंगे, अभी मैंने किताब को प्रेजेंट किया है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, इसको हम फाइन कराने जा रहे हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिमालय पर लिखा है। और उसमें किस तरह से शंकराचार्य ने और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पुरोहितों ने सिस्टमेटिक तरीके से उसको, बौद्ध धर्म को ख़त्म किया। केदारनाथ, जो आज केदारनाथ है, और बद्रीनाथ है, तुंगनाथ वगैरह, जितने ये चारों धाम के वर्णन करते हैं, बौद्ध दर्शन के, बौद्ध भिक्षुओं के सब मठ थे। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आज बद्रीनाथ के यहाँ, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जो मूर्ति लगी है, एक कहते हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और ये अपनी शोध के आधार पर कहा है कि यहाँ बौद्ध मठ होते थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, जिसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुयायियों ने पूरे देश में जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी उसको तोड़ मरोड़ करके और उसमें लीप पोत करके उसको विष्णु का, शिव का और किनका का अवतार घोषित कर दिया है। और ताज्जुब होगा कि ये जो हिमालय पर किताब लिखी थी, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको एक सप्ताह में ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिसको हमारे देश में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं, हम उसको रिवाइव करने की कोई उसकी आवाज़ लोग नहीं उठाते, या आवाज़ उठाते हो नकार खाने में तूती की तरह से। जबकि हम आज बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, ज्ञानव्यापी का, यानी जो जितना है इस देश में, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, सामान का दाम आसमान
छू रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। चरम सीमा पे है। बेरोजगारी चरम सीमा हाँ, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अडानी अंबानी के कोष बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा। उसका ध्यान बटाने के लिए इस सरकारों ने ज्ञान वापी का मुद्दा नया छेड़ा है, यानी जिसका किस लेना देना नहीं, न तो हिंदुओं से न मुसलमानों से। और जो शोध हुए हैं, जो शोध के आधार पर जो शोध हुए हैं, इस देश में तो अफ्रीका से लोग शुरू में अफ्रीका से 40,000 बस अफ्रीका से आके बस गए, सेंट्रल एशिया से आके बस गए हैं, मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए। हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ से है? हिंदुत्व का मुद्दा तो नई इस देश में हिंदुत्व, कहीं हमारे साहित्य में कहीं हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग आम आदमी की ज़िंदगी के जो मुद्दे हैं उससे अपना अटेंशन डाइवर्ट करके इन मुद्दों को खड़ा कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध का दर्शन है। भगवान बुद्ध ने जो लोकहित की बात कही थी, बहुजन कल्याण की बात कही थी, शांति की बात कही थी, करुणा की बात कही थी, और सभी लोगों में, सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में प्रेम की बात कही थी, मैत्री की बात कही थी, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। आज दुनिया में जैसे आप देख रहे हैं कि रूस जो अपनी दादागिरी चला रहा है, वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में भगवान बुद्ध के शांति के, करुणा के उपदेश बहुत सार्थक हैं, और इस संदर्भ में आज की महत्ता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान ने हम लोग को ये सिखाया था कि त्याग क्या चीज़ होती है, कि आप त्याग से क्या क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, और बौद्ध धर्म हमारे जीवन में क्या महत्व करता है। देखिए, महत्व की जो बात है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म में तो दुनिया के लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, करुणा की बात है, करुणा की बात है, मैत्री की बात है, समानता का उपदेश है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में महिलाओं को शामिल किया था, महिलाओं को शामिल किया था, हर जात के लोगों को। छोटी जात जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दूर से ही उनको दुत्कार कर दिया जाता था, भगवान बुद्ध ने उसमें जो अछूत समझे जाते थे, पिछड़ी जाति के थे, इन सारे लोगों को अपने धर्म में शामिल किया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब कोई बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो जैसे देश की जो नदियां हैं सभी मिलकर के सभी समुद्र में गिर जाती हैं, समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, बौद्ध भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानना लगता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, तो सभी तरह से केवल एक मनुष्य रह जाते हैं, जाति धर्म का बंधन सब खत्म हो जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे चलते चलते सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहें कि जो आज अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और दुनिया भर के हमारे देश में देवी देवता पैदा किए जा रहे हैं, और आम आदमी का ध्यान उनकी बुनियादी समस्याओं से हटाया जा रहा है। हमारा संदेश है कि आज भगवान बुद्ध का शांति का, मैत्री का, करुणा का उपदेश बहुत सार्थक है, और दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ सकती है, दुनिया में एका हो सकता है, दुनिया में जो भेदभाव है ख़त्म हो सकता है, और इस तरह से करुणा मैत्री के साथ सारी दुनिया के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ गैलरी में। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति का जो उद्घाटन हुआ था 10 जून 2016 को, तो 2016 को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद इसकी कार्यकारिणी में कितनी बढ़ोतरी हुई, हम सर से ये भी जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, यहाँ का विस्तार कितना हुआ 2016 के बाद? देखिए, इसका समय तो हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने वैज्ञानिक लोकप्रियता का कार्यक्रम 2 अक्टूबर 92 से शुरू किया था। तो आपने बताया हुआ 92 से आपने बताया, तब से लगातार इसकी, हमारे पास तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी जिसके, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद और उस उद्घाटन के पहले भी हमने एक बनाया है रविदास प्रेक्षागृह। वास्तव में प्रेक्षागृह तो नहीं है, ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था, जब हम लोगों ने नव जागरण का कार्यक्रम, विज्ञान लोकप्रियता का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाया गया था।
तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि इसको, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस देश के 90% लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने लिया था। थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि बहुत से महापुरुषों की तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, बाएं तरफ तो आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ये हमारे संविधान के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने ड्राफ्टिंग की थी और बाबा साहब ने जो देश का पहला मनुवादी व्यवस्था के बाद जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की व्यवस्था लागू हुई थी, उसके जनक थे, तो बाबा साहब की है। इधर देखेंगे आपकी सुखदेव हैं, सुखदेव थापर, शहीद आजम भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं। इधर अशफाकुल्ला खां हैं। बाएं तरफ आप देखेंगे कि देखो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं और ये ऊधम सिंह जी हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे आदर्श जो हैं, एक जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इस देश से गोरी चमड़ी के अंग्रेज जाएं और काली चमड़ी के लोग सिंहासन पर कब्जा करो। उन्होंने कहा था समाज का आमूल चूल परिवर्तन हो। उन्होंने कहा था कि किसी के पास अपार संपत्ति नहीं हो और कोई ऐसा नहीं हो कि विपन्न हो, बल्कि सभी को अपने रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों के पढ़ाने के लिए शिक्षा, बुनियादी जरूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हो, ताकि सभी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लेकिन मौजूदा सरकार में तो इसके उल्टा हो रहा है। अडानी अंबानी का विकास हो और पूरे देश के लोग जो कंगाल हो, इस तरह की व्यवस्था है। तो ये हमारे महापुरुष थे जो जिनका एक नया सपना था भारत बनाने का। उनके आदर्शों पर एक भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति की स्थापना की गई है और हम उन्हीं के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोगों में चेतना नव जागरण करने के लिए, देखिए इसमें महापंडित राव, अभी हमने जिक्र किया था महापंडित राव, जिन्होंने किताब लिखी थी हिमालय पर कि किस तरह से बौद्ध दर्शन के केंद्रों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ध्वस्त करके वहाँ विष्णु की, शंकर की और देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित कर दी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये लाइब्रेरी का, ये आपकी लाइब्रेरी है? हाँ, लाइब्रेरी है। देखिए इधर तो गांधी जी के जन्मदिन पर हमने लगाया था। आज भी किसानों की, आपने देखा होगा कि किसानों की क्या दुर्दशा है, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। भूखमरी के कंगाल पर होकर के किसान आत्महत्या कर, यानी ये फिल्म बनी थी 50 के दशकों में, आज भी किसानों की वही दशा है। तो इसका दर्शाती है कि हमारा देश कहाँ, क्या सपना था हमारे नौजवानों का, क्रांतिकारियों का, हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ये हमारी लाइब्रेरी का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान की रचना की जा रही थी तो एक अनुच्छेद पर जो चर्चा हुई थी, जिसका बाबा साहब ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जवाब दिया था, उसका अंग्रेजी का भी है और हिंदी में भी है और ये लाइब्रेरी का है। और लाइब्रेरी के स्टैंड हैं जो दुनिया भर की लाइब्रेरी के जो मैगजीन छपती है उनको हम लोगों ने लगा रखा है। ये पढ़ने के लिए, जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए कुर्सी मेज का है। और इस तरह से हम लोगों ने हिंदी साहित्य पर सब तरह की है, मेडिसिन पर हिंदी साहित्य की है और कंप्यूटर वगैरह पर है। ये धर्मों के बारे में जो है, ये सारे धर्मों के बारे में हम भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति सबको जानना चाहिए, सभी धर्मों को जानना चाहिए। दुनिया में जितने ज्ञान हैं अर्जित करना चाहिए, उस आधार पर सोचना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या लोगों के हित में है, क्या अहित में है। यानी कि भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति एक महासमुद्र है जिसमें लोगों को हर तरीके के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हाँ, हर तरह की ज्ञान, हर तरह की हम सूचना देना चाहते हैं कि आदमी पढ़े लिखे और फिर समझे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोकहित में है, क्या लोकहित में नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सर आजकल लोग पढ़ना नहीं जानते, लोग सोशल मीडिया में मैसेज आते, वीडियो आते, उनको देख करके बस भड़कना जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर जो पढ़ने, ज्ञान अर्जित करने की,
हमारे देश में तो हमारी मौजूदा सरकार तो विश्व गुरु का सपना देखती है, लेकिन दुनिया के हमारी 100 यूनिवर्सिटी में भी हमारा नाम नहीं है, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में नाम नहीं है। और किस तरह के शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे स्थिति में किस तरह का समाज होगा ये कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा जो जिन लोगों ने, ये कहा जाता है कि इस देश में 3 लोगों की है, मैं एक चौथे को भी शामिल करता हूँ, जिन व्यक्तियों ने इस देश में फिर से बौद्ध धर्म को वापस ले आने के प्रयास किया। एक श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे और नागरिक धर्मपाल, जिन्होंने जब शिकागो में कॉन्फ्रेंस, धर्मों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जब ब्राह्मणों ने उनको समय नहीं दिया बोलने के लिए, वहाँ ब्राह्मण जो हिंदुत्व के अलंबरदार थे उनको बोलने के लिए नहीं दिया, तो धर्मपाल ने और नागरिक धर्मपाल ने अपने समय में से निकाल करके विवेकानंद जी को, जिससे उनका नाम दुनिया भर में हुआ, एक तो वो थे, दूसरे थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, एक चिर यात्री, जैसे हम लोगों ने अभी इनकी 125वीं जयंती पर हम लोगों ने एक बड़ा समारोह मनाया था, जिनमें उनके महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुत्री भी आई थी, जया सांकृत्यायन आई थी, जिन्होंने हम लोगों को, जो मैंने अभी पुस्तक दिखाई है हिमालय, जिसमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने खोज करके बताया है कि किस तरह से बौद्ध स्थल थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध मंदिर थे, और उनको डिमालिश करके वहाँ विष्णु की मूर्ति रखी गई है, शंकर की मूर्ति रखी गई है, और जो वास्तव में जो जिस धर्म के थे उनका धर्म का ही नदारत है। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन थे, और तीसरा बाबा साहब, यानी कितनी विडंबना की बात है इतिहास की, कि जो अपनी जन्मभूमि से ही, बौद्ध भगवान बुद्ध तो यहीं तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, कपिलवस्तु में पैदा हुए भारत का हिस्सा था, लेकिन किस तरह से अपनी जन्मभूमि से ही एकदम संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश से बौद्ध धर्म को बाहर कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इन महापुरुषों के प्रयास से, और नागरिक धर्मपाल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से, और चौथे मैं मानता हूँ भदंत आनंद कौशल्यायन थे, भदंत आनंद कौशल्यायन, ये 4 महापुरुषों के प्रयास से फिर से धीरे धीरे शनै भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो रहा। तो उनमें से एक महापंडित राहुल से क्या थे, इनकी हमने सब कृतियाँ, अधिकांश कृतियाँ रखी हैं, और इनके जैसा मूर्धन्य विद्वान, यानी कितनी विडम्बना की बात है कि जब 125वीं जयंती मना रही थी, तो कान पर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के कान, इतने जो विश्वविख्यात इतिहासवेत्ता थे, दार्शनिक थे, ट्रेवलॉग पर लिखे हैं, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे हैं, और पता नहीं 23 भाषाओं के जानकार थे, महापंडित की उपाधि, उनका जन्मदिन मनाने की सरकार को चिंता नहीं। तो एक समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सरकार, जो कहीं इतिहास में कहीं है भी नहीं, हिंदुत्व का कहीं जिक्र नहीं है, एक नया हिंदुत्व का मुद्दा करके और एक समाज को बांटने का प्रयास हो रहा, उनके बुनियादी मुद्दों से हटाया जाए। तो आज हम लोग आए थे इंदिरा नगर सेक्टर 9 में, जहां पर भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति कार्यालय में आए थे, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा को एक अनोखे अंदाज से मनाया गया, महापुरुषों की यादों को लेकर के बुद्ध पूर्णिमा को मनाया गया। और यहाँ पे हमने उनकी लाइब्रेरी का भी रूबरू आपको करवाया कि लाइब्रेरी में किस तरीके से भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति